हेलो बच्चों, तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं नेक्स्ट वीडियो और उसके अंदर में हम लोग बात करेंगे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अगर आपको याद होगा तो पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को वेक्टर कब कहेंगे, क्या उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा तो हम उसे वेक्टर कहेंगे? तो जवाब है नहीं। क्यों? उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, फिर भी वेक्टर क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि उसके पास वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन नहीं है। जैसे करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, बट फिर भी हम उसे वेक्टर नहीं कहते हैं क्योंकि उसके पास वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करने की प्रॉपर्टी नहीं होती है। दूसरा, प्रेशर की बात करेंगे। प्रेशर के पास मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है, बट फिर भी ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता, इसलिए इसको स्केलर कहते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे कि आखिर किसी भी दो वेक्टर का वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन आखिर करें कैसे, किसी भी चीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे किसी भी वेक्टर को विथ डायरेक्शन के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, आज हम लोग सीखेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए फटाफट जल्दी से इसका नोट्स बनाना चालू कीजिए, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तो ही आपको चीजें समझ में आएगा। तो चलिए फटाफट यहां पर करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एडिशन ऑफ टू वेक्टर में पहला मेथड है आपका ट्रायंगुलर लॉ मेथड। इसको हम हेड टू टेल मेथड भी कहते हैं। इसको हम हेड टू टेल मेथड कहते हैं। देखिए यहां पे दो वेक्टर है, पहला वेक्टर है ए एंड दूसरा वेक्टर है बी। जब दोनों वेक्टर को हेड टू टेल ज्वाइन किया हुआ है, यहां पे पहले वाले वेक्टर का हेड पॉइंट है और दूसरे वाला वेक्टर का टेल पॉइंट है। जब पहले वाले वेक्टर का हेड और दूसरे वाले वेक्टर को टेल से ज्वाइन किया हुआ है, इसीलिए इस मेथड का नाम मैंने हेड टू टेल मेथड बोला है। और जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट इन दोनों को इनिशियल लाइन टू फाइनल लाइन को ज्वाइन करने वाला होगा। इनिशियल पॉइंट मान लीजिए कि यहां पे ये इनिशियल पॉइंट है और यहां पे ये फाइनल पॉइंट है। फाइनल पॉइंट है ये। तो जब लाइन इनिशियल टू फाइनल ज्वाइन करेगी तो वो रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा, और रिजल्टेंट क्या होगा? आर वेक्टर विच इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सिंपल सी बात है, ये हम लोग बोलेंगे ट्रायंगुलर। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखिए यहां पे, अगर मैं बात करूं ये वाला ए वेक्टर है, ए वाले का हेड यहां है और बी वाले का टेल यहीं से शुरुआत हो रहा है, यानी ए प्लस बी करेंगे तो ये रिजल्टेंट निकलेगा विच इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। रिजल्टेंट हमेशा ये कैसे होगा? इनिशियल पॉइंट, क्योंकि यहां से शुरुआत हुआ था और फाइनल पॉइंट यहां के खत्म हुआ, तो लाइन ज्वाइनिंग, सीधी लाइन ड्रॉ कर देना है जो इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करता हुआ, वो हो गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर। यस और नो? तो यहां पर देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मस्ट बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। ऐड कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। नेक्स्ट जो सेकंड है वो है आपका पैरेललोग्राम मेथड। सेकंड मेथड क्या है? पैरेललोग्राम मेथड। ये कई बार तो स्कूल में डेरिवेशन भी पूछ लिया जाता है क्लास 11th वाले बच्चों को, तो हम इसका डेरिवेशन भी करेंगे, लेकिन यहां पे इस मेथड को थोड़ा समझते हैं। इस मेथड का एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं टेल टू टेल मेथड, ज्वाइन टेल टू टेल मेथड। जो पैरेललोग्राम मेथड है उसका एक और नाम क्या है? ज्वाइन टेल टू टेल मेथड। सुनना अब यहां पे, मान लीजिए कि आपके पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यहां पे वेक्टर बी। अगर आप इन दोनों वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन करते हैं तो ये जो तीसरा वेक्टर आपको दिख रहा है वो रिजल्टेंट वेक्टर होता है। ये जो तीसरा वेक्टर दिख रहा है वो क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर। तो जरा समझाते हैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में लेकर। मान लीजिए कि आपके पास दो वेक्टर है, मान लीजिए कि आपके पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर है ये और दूसरा वेक्टर आप कोई भी रैंडम ले लो जो कि हॉरिजॉन्टल से एंगल कुछ बना रहा हो। तो मान लीजिए कि हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल ये बना रहा है थीटा। ये सुनो, आपके पास ये वेक्टर है ए वेक्टर और ये वेक्टर है बी वेक्टर, राइट? अब इन दोनों वेक्टर को मुझे ऐड करना है, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इस वेक्टर को आप स्लाइड करो और यहां टेल टू टेल ज्वाइन कर दो। क्या करना है? आप इसको टेल टू टेल ज्वाइन कर दो। चूंकि हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बना हुआ था तो यहां पे भी थीटा बन गया। क्लियर है? इसको हटा देते हैं और यहां पे आप बी वेक्टर लिख देते हैं। उसी वेक्टर को हमने यहां पे लिया है। इसका मतलब बहुत सीधी सी बात है, किसी भी दो वेक्टर को ज्वाइन कर दो टेल टू टेल, काम हो गया। किसी भी दो वेक्टर को ज्वाइन कर दो टेल टू टेल। अगर आप ज्वाइन करेंगे तो रिजल्टेंट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि रिजल्टेंट जो होगा वो बीच से लाइन क्रॉस करता हुआ जाएगा।
तो ले लीजिए भैया, ये 20 से लाइन क्रॉस करता हुआ रिजल्टेंट है, ये वाला जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू फाइंड करते हैं। रिजल्टेंट तो ये बात समझ में आया कि ये जो आर होगा वेक्टर, वो होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये बात तो समझ में आ गया। देखिए, जब भी आप टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे, रिजल्टेंट हमेशा 20 से क्रॉस करते हुए जाएगी। तो अब आपके दिमाग में ऐसा चीज आ रहा होगा, सर इसका मतलब इक्वली कट कर रहा होगा एंगल। ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तब इक्वली कट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। फिर मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इसकी एंगल और इसका एंगल अलग अलग होगा, और इसका कम है तो अलग अलग होगा। इन शॉर्ट, अगर दोनों की वैल्यू सेम है, मान लीजिए कि ये ए वेक्टर है, ये 2 मीटर का है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज 2, यहां पे ले लीजिए 2, तो क्या हमने ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 लिया, बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड 2 लिया, तो अब ये इक्वली बाइसेक्ट होगा, अब ये इक्वली बाइसेक्ट होगा। अब जो भी एंगल होगा वो θ/2 और θ/2 होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैंने इसे कह दिया कि नहीं भैया यहां जो है वो 1 है, ये वाला 1 है और ये वाला 2 है, अब ये एंगल इक्वली बाइसेक्ट नहीं करेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर एंगल कितना होगा, अभी हम लोग आगे बात करेंगे इस पे। ये फिर एंगल अगर हमें देखना है कि ये कितना होगा तो उस पर अभी हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल के लिए इसको यहाँ पे वापस लिख लेते हैं, वेक्टर बी एंड वेक्टर ए, एंगल कितना थीटा। इसको थोड़ा प्रूफ करते हैं, हमें रिजल्टेंट मालूम चल गया, हम इसको थोड़ा प्रूफ करते हैं। इसके पैरेलल में एक और बनाते हैं, पैरेललोग्राम बनाते हैं इसको। इसके पैरेलल में एक और लाइन खींच दी हमने, और यहां पे इसके पैरेलल में इसका एक और लाइन खींच रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये वाला जो है वो इसके पैरेलल है, बी के पैरेलल है यहाँ पे, और ए के पैरेलल है ये वाला। अब ये पैरेललोग्राम बन गया है। ठीक, यहां पे इसको अब इसके डिराइव करते हैं, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो यहां पे हम लोग एक ड्रॉप कर रहे हैं परपेंडिकुलर, इसको एक यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, इस लाइन के परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, या फिर हाँ एक सेकेंड, इसके परपेंडिकुलर हम ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक, यहां पे हमने ड्रॉप कर दिया, यहां पे हमने यहां से इसको ड्रॉप कर दिया। ठीक है, क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये अगर ये एंगल थीटा है, तो चूंकि ये वाला और ये पैरेलल है तो ये वाला भी एंगल थीटा ही होगा। दोबारा देखो, ये वेक्टर ए है और ये बी है, इनके बीच में एंगल थीटा है, तो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे बी है, थीटा पे, तो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे यहाँ पे बी होना चाहिए, थीटा पे, यस और नो। ठीक है, अब यहां पे एक छोटा सा पार्ट करेंगे, इसको मैं पहले हटा देता हूं भाई। यहां पे एक छोटा सा पार्ट करेंगे, इसको लिखेंगे बी कॉस थीटा और यहां पे लिखेंगे बी साइन थीटा। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये कंपोनेंट कैसे लिया आपने, क्या किया है यहाँ पे। हम लोग इसी में अभी पार्ट में आगे पढ़ने वाले हैं, कंपोनेंट लेना। किसी भी वेक्टर का 2 कंपोनेंट लिया जा सकता है, एक परपेंडिकुलर और एक हॉरिजॉन्टल। किसी भी 2 वेक्टर का कंपोनेंट निकाल सकते हैं, अभी हम लोग आगे करेंगे, बट फिलहाल के लिए अभी यहाँ पे समझ लो कि यहाँ का इसका कंपोनेंट हो गया बी कॉस थीटा और यहाँ पे बी साइन थीटा। इस बी का एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस में हो गया, एक्स एक्सिस में हो गया बी कॉस थीटा, और वाई एक्सिस में हो गया बी साइन थीटा। क्लियर है। अब जरा सोचो, मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन दोनों निकालना है। मतलब डायरेक्शन को लिए हम यहाँ पे अल्फा मान लेते हैं और इसकी वैल्यू लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे पहले फटाफट जल्दी से करते हैं। मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या मैं इसे कह दूं ओ, बी और सी। नाउ इन ट्रायंगल OBC, क्या वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है जी? हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या वो राइट एंगल ट्रायंगल है? तो जवाब है हाँ जी,
बिल्कुल सही बात है। OBC क्या वो राइट एंगल ट्रायंगल है? एक बार देखो वापिस से, अगर मैं यहां से आपको बताऊं तो देखो यहाँ पे मैं पेन चला रहा हूं, यहां से यहां पे गए, यहां से यहां गए और यहां से यहां गए, क्या वो ट्रायंगल आपको दिख रहा है? क्या वो राइट एंगल ट्रायंगल है? हाँ जी, राइट एंगल ट्रायंगल है। जैसे ही ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको समझ में आया तो जरा सोचो पाइथागोरस लगाएंगे यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे यूज पाइथागोरस हम लोग क्या लिख रहे हैं? OC का स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला हो गया बेस, यानी OB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। OB जो है वो उसका टोटल लेंथ क्या है? तो O से लेकर यहां तक का, ये कोई पॉइंट P ले लो, O से लेकर P तक की जो दूरी है वो A है, यानी वेक्टर A का मैग्नीट्यूड मैं A ले रहा हूं, तो A ले लिया, और ये तो B cos थीटा है, तो B cos थीटा, A प्लस B cos थीटा का स्क्वायर करा मैंने यहां पे, ठीक है। नेक्स्ट BC है, BC कितना है? B sin थीटा। एक बार दोबारा देखते हैं, मैंने इस ट्रायंगल में क्या किया? मैंने इस ट्रायंगल में किया पाइथागोरस लगाया, OC का स्क्वायर हाइपोटेन्यूस है उसका स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर यानी OB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी BC का स्क्वायर। OB जो है वो लेंथ है एक तरह का, तो यहां से यहां तक का लेंथ लेना है हमें, तो A वेक्टर का लेंथ यानी यहां से लेकर यहां तक का, ये A वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड A लिया है हमने, तो यहां से लेकर यहां तक का मैग्नीट्यूड हो गया A, और यहां से यहां तक का मैग्नीट्यूड हो गया B cos थीटा। तो ये टोटल लेंथ कितना होगा? A प्लस B cos थीटा, और यहां से यहां तक का लेंथ कितना है? B sin थीटा। अब इसको आगे सॉल्व करिए, A स्क्वायर, क्या ये A प्लस B का होल स्क्वायर लिखाएंगे? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा। ये पहले मैंने इसको एक्सपैंड करके लिखा हुआ है, A प्लस B का होल स्क्वायर में लिखा हुआ है। दोबारा देखो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यानी ये पूरे का स्क्वायर करेंगे तो B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू OC स्क्वायर। A प्लस B के स्क्वायर में यहां तक लिख दिया, फिर यहां पे B स्क्वायर साइन स्क्वायर लिखा। आगे अब बात करते हैं इसके आगे, क्या मैं यहां से B स्क्वायर वाला पार्ट कॉमन ले लूं क्या? देखना एक बार, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर को मैंने कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर यहां से साइन स्क्वायर यहां, ब्रैकेट में लिख के यहां पे लिख दिया। रिमेनिंग जो अमाउंट बच रहा है वहां पे वो लिख रहे हैं, रिमेनिंग जो ये बच रहा है 2AB cos थीटा। अब जरा सोचो 2AB cos थीटा, क्या ये पूरी वैल्यू 1 है? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये होता है एक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा हो गया यहाँ पे। अब जरा देखो OC हमें ये निकालना था, तो थोड़ा सा देख लेना यहाँ पे, OC का स्क्वायर बराबर ये पूरा टर्म फिर से लिख देता हूँ, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। अगर मैं बात करूँ OC का तो वो अंडर रूट में आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ये पूरी डेरिवेशन हो गई। मैग्नीट्यूड जो आएगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो AC है, OC है, वो है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ठीक है, तो ये कंप्लीट एक बार देख लो फटाफट जल्दी जल्दी से। और एक बार फिर से देखते हैं, एक बार पहले लिख लो फिर उसके बाद एक बार फिर से देखते हैं। चलो यहाँ पे बात करते हैं, एक बार देखते हैं, एक बार वापस देखते हैं, लिखना मत अभी। देखो एक बार OC का हम लोग कर क्या रहे थे, बेसिकली क्या कर रहे थे, दो वेक्टर है उसका रिजल्टेंट निकाल रहे थे, दो वेक्टर उसका रिजल्टेंट निकाल रहे थे। तो एक वेक्टर तो हो गया A वेक्टर और दूसरा वेक्टर है B वेक्टर। उसका रिजल्टेंट मैंने बताया अभी कि दोनों से बीच से लाइन क्रॉस करते हुए जाएगा, लेकिन इक्वली एंगल में कट करके इसका जरूरी नहीं है। वो मैंने बताया कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा
तो करेंगे। खैर OC स्क्वायर, मान लो कि मुझे इसका लेंथ निकालना है, मतलब मैग्नीट्यूड का लेंथ, तो हम पाइथागोरस लगाएंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है पाइथागोरस के लिए OC स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। OB क्या है, ये लेंथ, यानी इस ए वेक्टर का जो लेंथ है यानी मैग्नीट्यूड है वो हम लोग ले रहे हैं क्या, A, तो A प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर और यहाँ पे B साइन थीटा का स्क्वायर। दोनों को आपने करा सॉल्व तो क्या आएगा, A प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ा तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा और यहाँ से B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब फिर से इसको सॉल्व करते हैं, कॉमन लिया, सॉल्व किया तो यहाँ से ये रिजल्ट आ गया सिंपली। क्लियर है? तो एक बात तो क्लियर समझ में आ गई होगी कि किसी भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है तो आपको करना होगा A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ये मैग्नीट्यूड के लिए, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड के लिए केवल, अभी डायरेक्शन निकालना बाकी है। तो अगर आप इसको लिख चुके हो तो हम लोग बात करते हैं अब डायरेक्शन के लिए। डायरेक्शन में क्या करेंगे एक बार देखना ध्यान से, डायरेक्शन में क्या करेंगे देखना एक बार ध्यान से। क्या डायरेक्शन इसका tan अल्फा लिखेंगे, क्या tan अल्फा है रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल से यानी ए वेक्टर से कितना झुका हुआ है यानी tan अल्फा। tan अल्फा के लिए फॉर्मूला लिखते हैं, एक फॉर्मूला क्या लिखते हैं, ट्रिक के साथ मैं लिखा रहा हूं आपको। क्या यहाँ पे b साइन थीटा है, देखो ये ट्रायंगल है, तो अल्फा के लिए अगर मैं बात करूं तो ये छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, तो ये आ रहा है b साइन थीटा अपॉन में a प्लस बी कॉस थीटा। यहां तो ट्रायंगल बना हुआ है तो एकदम आराम से लिख सकते हैं, लेकिन अगर कभी रैंडम लिखना हो, यहां तो ट्रायंगल बना हुआ है, देखो एक बार, अल्फा b साइन थीटा अपॉन में क्या परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, तो परपेंडिकुलर हो गया b साइन थीटा और बेस हो गया पूरा a प्लस बी कॉस थीटा, सिंपल। और इसका एक ट्रिक भी होता है, अगर मैं यही बताऊं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, tan अल्फा, पहले tan होता है ना तो आप इसको साइन और कॉस में लिख दो, तो यहां पे tan के अल्फा के अपोजिट वाला लेना है आपको, जिससे आप जिस वेक्टर से एंगल बना रहे हैं उसके अपोजिट वाला वेक्टर ले लो, तो b ले लिया, b का चूंकि tan है तो साइन अल्फा साइन थीटा कर दो और कॉस थीटा कर दो, tan है तो साइन अपॉन में कॉस होगा और प्लस में यहाँ पे एक जोड़ दो और वो है ए वेक्टर। इस तरह से भी आप लिख सकते हो। किसी भी वेक्टर का रिजल्टेंट लिखना है तो थोड़ा सा कई बार ये दिक्कत आती है याद करने में, तो फिर आप ये लिख सकते हो ऐसे, मतलब आपको फिर ये बनाना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट भी चाहो तो लिख सकते हो। मैं 2-3 प्रैक्टिस करवाता हूँ अभी। सपोज करें कि मान लीजिए कि मान लो कि मेरे पास एक वेक्टर है, ले लेते हैं यहाँ पे वेक्टर, एक वेक्टर ये ले लिया और दूसरा वेक्टर हम ले लेते हैं इस तरह से, ले लो। क्या मैं यहीं पे ज्वाइन करते हुए ले लूं, क्योंकि आप जानते हैं स्लाइड करके ज्वाइन कर सकते हैं, बस हम एंगल थीटा ले लिए। इसका जो रिजल्टेंट होगा, सुनना बच्चों, क्या इसका रिजल्टेंट जो होगा, ये ए वेक्टर है बेटा और ये बी वेक्टर है, इसका जो रिजल्टेंट होगा, क्या आप जानते हैं कि इसका रिजल्टेंट किधर होगा? अभी मैंने आपको बताया, बताइए। 20 से लाइन क्रॉस करेगा, बिल्कुल सही बात है, 20 से लाइन क्रॉस करेगा, बिल्कुल सही बात है, यस और नो? हाँ जी, 20 से लाइन क्रॉस करेगा। जब अगर ये 20 से लाइन क्रॉस करेगा तो सर ये आर वेक्टर है जो कि बनता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अच्छा जी, क्या ये वाला एंगल लिखना है अपने को अल्फा? अगर अल्फा लिखना है तो चलिए इस बार अल्फा नहीं बीटा लिखते हैं, हम बी वेक्टर से लिख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब रिजल्टेंट एंगल जाएगा, रिजल्टेंट जो मैग्नीट्यूड और जो वेक्टर जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर जो जाएगा, उसके पास तो दो चीज होगा एंगल में, अल्फा और बीटा। तो जो बीटा होगा उसको कैसे लिखेंगे? अभी मैंने आपको बताया, जरा सोचो, बीटा लिखना है तो मैंने अपोजिट साइड वाला वेक्टर क्या हूं, ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा, और जिससे वो वेक्टर बना रहा हो वो प्लस में लिख दो, खत्म। अगर आप मान लो कि tan अल्फा लिखना है तो आप मुझे बताओ tan अल्फा क्या लिखेंगे? अल्फा ए वेक्टर से बना रहे हो, उसके अपोजिट साइड वाले चले जाओ। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, बी साइन थीटा अपॉन में बी कॉस थीटा पहले लिख दिए और वेक्टर ए लिख दिए, काम हो गया।
याद ही तो रखना है ना, तो ट्रिक के साथ याद रख लो।